जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले बहुत सारी क्लासेज हुई हैं, लेकिन बीच में क्लासेज रोक दी गई थी। एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया था तो उसकी तैयारी होने लगी थी। अब फिर से आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फटाफट आज की इस क्लास को सभी मित्र शेयर कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं चेन्नई बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, चेन्नई में है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर 42 है। ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। फटाफट बता देंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। ज्ञावर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। याद रखना मित्र, संयुक्त वर्णों की संख्या जो है ये 4 होती है, जिसमें ज्ञा जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाए जा प्लस या से मिलकर बना है। जा जो है ये स्वर रहित होता है और ज्ञा जो है ज्ञा पूरा होता है। तो इसी को मिलाकर ज्ञा वर्ण बनता है। जा प्लस या से मिलकर ज्ञा वर्ण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस या, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये कितनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये 11 होती है। कितना होता है मित्र, स्वरों की संख्या जो है ये 11 होती है। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अंक और आहा जो है मित्र, अंक और आहा जो है ये क्या है, अयोगवा है। इनका गणना जो है ये स्वर में नहीं की जाती है। तो स्वरों की संख्या कितनी रह जाती है, 11 रह जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी शताब्दी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल सही बता रही हूँ, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ये 3 प्रकार की संधि होती है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद जो है ये क्या है। बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं शब्द प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा।
मित्र 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी। सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहा करें, क्योंकि एग्जाम डेट जो है ये आने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर या कहा जाए हेड ऑपरेटर की। तो तैयारी जो है ये जोरों पर करनी होगी, इसीलिए आपकी क्लासेस पुनः शुरू कर दी गई हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया था तो उसकी क्लासेस होने लगी थी, बीच में आपकी क्लासेस स्किप कर दी गई थी, लेकिन पुनः आपकी क्लासेस होने लगी है। तो सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहा करें। 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास, 8 बजे आपकी जीके की क्लास पर डे होगी। एग्जाम डेट जो है ये जल्द आने वाली है, इतना याद रखना, ठीक है। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, अ हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वासित में बिल्कुल सही बता रहे हो, इत प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बताना है। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द किन्हें कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी कहा जाए जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है ये कैसा शब्द है? संकर शब्द हो जाएगा। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, याद रखना। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो दो शब्दों या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कौन सा शब्द जो है ये तुर्की भाषा का है? क्वेश्चन नंबर 50 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, कैची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है कैची। चाय आपको पता ही होगा, कल ही मैंने आपको बताया कि चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। कैसा है मित्र? जापानी भाषा का शब्द है। और कमरा जो है ये जो है मित्र पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरा हुआ, आलपिन हुआ, और कहा जाए अलमारी हुआ, गमला हुआ, चाबी हुआ, बहुत सारी कहा जाए शब्द हैं जो तुर्की भाषा से लिए गए हैं। तो राइट आंसर जो पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं क्या, और बहुत सारे शब्द हैं जो तुर्की भाषा से भी लिए गए हैं। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, कमरा जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कैची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। इतना याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? याद रखना, जिस समास के पहला पद और ना ही दूसरा पद, कोई पद प्रधान नहीं किसी अन्य पद प्रधान होते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कहा जाए मित्र, इसके उदाहरण की बात करें हम तो दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें ना ही पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा पद या कहा जाए अन्य पद प्रधान होता है, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, एक दंत, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं मित्र बहुव्रीहि समास के, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, यानी प्रिय जो है प्रिय विशेषण है, इसके साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सी संज्ञा नहीं है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं प्रिय विषय, बिल्कुल कह सकते हैं। प्रिय का भी बिल्कुल कह सकते हैं, प्रिय मित्र, लेकिन प्रिय बैरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैरी है तो प्रिय होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे। अपराध, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अपराध जो है किया जाता है या अपराध हो गया, तो ये जो है पुल्लिंग है।
अध्याय ये भी पुल्लिंग है, स्वदेश ये भी पुल्लिंग है, लेकिन स्थापना की जाती है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वाच्य जो है मित्र ये कितने प्रकार के होते हैं? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तीन प्रकार के ही होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना वर्तमान काल की बात कर रहा है तो हमें पहला दूसरा ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य जो है वर्तमान काल में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। आधा लीटर में कौन सा विशेषण है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आधा लीटर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 57 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम शब्द जो है ये क्या है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र चाहे विलोम पूछे या विपरार्थक पूछे या विरुद्धार्थी पूछे, एक ही मतलब है। इसका विलोम जो है ये क्या होता है? विकर्षण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है मित्र। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची कहा जाए या समानार्थी कहा जाए, कौन सा है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बादल होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बादल के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे मित्र कहा जाए मेघ भी होता है। क्या होता है? मेघ भी होता है बादल का पर्यायवाची। जलधर भी होता है, ये भी याद रखना, जलधर भी होता है और धर भी होता है। किसके? बादल के पर्यायवाची। अब्र भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कमल के पर्यायवाची तो आपको पता ही होगा। अरविंद हुआ जो है ये कमल का पर्यायवाची हो गया। बहुत सारे पर्यायवाची हैं कमल के। बिजली जो है ये बिजली के जैसे कहा जाए विद्युत हुआ, दामिनी हुआ, तड़ित हुआ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची जैसे कहा जाए मयंक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। दो चार पर्यायवाची सबकी याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अंतर के पट खोलना का उचित अर्थ जो होता है विवेक से काम लेना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द जो है ये कौन सा है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पर किया, स्वकिया का विलोम जो है ये पर किया होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंख की किरकिरी होना, इसका उचित अर्थ होता है अप्रिय लगना
यानी अच्छा ना लगना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी तो ऑप्शन में है नहीं, परोपजीवी है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 64 का राइट आंसर क्या होगा? अनुग्रह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बता रहा है परिच्छिद्र निवेशन एक प्रमुख है। क्या है? फटाफट बताओ इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिच्छिद्र निवेशन एक प्रमुख दुर्गुण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फिर खाली स्थान दिया गया है, सदियों से चली आ रही है। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है? अक्रमक क्रिया है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें अक्रमक क्रिया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। ना जी ना, ये तो बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है सेंटेंस। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले तो होगा नहीं, अगले होता तो हो जाता, ये भी मैच नहीं खा रहा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी नहीं है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ है? तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना पुराने संबंधों को एकदम भूला देना, यानी भूल जाना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताना है। दिन को दिन और रात को रात न समझना का क्या अर्थ है? दिन को दिन और रात को रात न समझना का क्या अर्थ है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम कुछ भी ध्यान न रखना, यानी घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस निहित है? या जो पंक्तियां लिखी गई हैं इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, फटाफट बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रही है श्रृंगार रस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसका स्थायी भाव जो है ये रति होता है, ये भी याद रखना, ठीक है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका राइट आंसर बताना है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है?
दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो कुंडलिया बनता है। सभी मित्र को पता होगा कि दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्र क्वेश्चन नंबर 74 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। गद्यांश से रिलेटेड तो नहीं है, नहीं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, बता सकते हो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा केवल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र इतने ही क्वेश्चन तो इस पीडीएफ में थे, मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये भी बता देना मित्र कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक का इंतजार होता है मित्र। जैसा आप लोग लिखते हो कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दिया करो। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र तैयार रहना। आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।